अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरजू सो रही होगी और वो हमें क्या देखती है कि वो आदमी उसे मारने वाला होता है। एकदम से आरजू की आंख खुल जाती है। जब आरजू उठकर देखेगी तो सामने उकरत मौजूद होगा। तो आरजू उकरत से पूछेगी कि तुम मुझे यहाँ कैसे लाए। उकरत पूछेगा कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो आरजू कहेगी कि तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले। उकरत कहेगा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर उकरत आरजू के लिए पानी लाएगा। आरजू फिर पानी पिएगी और बहुत ज्यादा रो रही होगी। और अगले सीन में हम सलीम को देखेंगे। सलीम वहां से जाने लगता है और गुंजा सलीम से पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। सलीम कहेगा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। और फिर गुंजे की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ेगी। सलीम ये कहकर वहां से चला जाएगा और गुंजे उदास हो जाएगी। गुंजे कहेगी कि सलीम तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं। और फिर गुंजा किचन में आ जाएगी और किरास किचन में नाश्ता बना रही होगी। किरास गुंजा से बात करेगी, लेकिन गुंजे का तो ध्यान मुसलसल कहीं और होगा। फिर हम देखेंगे कि आरजू उकरत से कहेगी कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, बताओ मुझे जवाब। और फिर आरजू उकरत से बदतमीजी करने लग जाएगी। उकरत कहेगा होश में रहो, अगर मैं तुम्हें यहाँ ना लेकर आता तो तुम वहीं पड़ी रहती। तुम मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मुझसे बदतमीजी कर रही हो। और फिर उकरत आरजू को कहेगा कि जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम यहाँ रह सकती हो। तो आरजू जवाब देगी कि सब कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, अब मैं दोबारा घर नहीं जा सकती। फिर हम देखेंगे कि फैसल गुंजा को फोन करेगा और पूछेगा क्या बताओ आरजू घर आई कि नहीं। आरजू गुंजे कहेगी नहीं, अभी तक तो नहीं आई। फैसल कहेगा ठीक है, तो मुहतात रहना उससे, किसी को ये शक ना हो और ये राज राज ही रहना चाहिए। और फिर गुंजा फोन काट देगी। फैसल आज बहुत ही ज्यादा खुश होगा। और फिर वहाँ मुराद आ जाएगा। मुराद पूछेगा कि बाबा आपको क्या हुआ है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि आरजू बहुत ज्यादा रो रही होगी। उकरत जाकर उसके पास बैठ जाएगा। उकरत कहेगा मुझे बताओ ये तुम्हारा हाल किसने किया। आरजू कुछ भी नहीं बता रही होगी और फिर कहेगी कि मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर हम जैनब और मलिक को देखेंगे। मलिक जैनब से पूछेगी कि मेरी जॉब का क्या हुआ। जैनब कहेगी आपा वहाँ तो किसी और को रख लिया गया है। तो मलिक कहेगी अब मुझे जॉब ढूंढनी हो। जैनब कहेगी आपा अब एलिफ का आप क्या करेंगी। जिस पर मलिक कहेगी कि एलिफ को मैं अपने साथ रखूंगी। और फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मुराद फैसल से पूछा होगा बाबा क्यों आज इतने खुश हैं। तो फैसल बताएगा कि आज मैंने ऐसी मूवी बनाई है कि तुम भी देखकर खुश हो जाओगे। तो मुराद कहेगा चले बाबा मुझे भी दिखाएं कि कैसी मूवी है वो। फैसल कहेगा ठीक है चलो मेरे गाड़ी में। वो मूवी गाड़ी में पड़ी है। और फिर दोनों बाहर जाने लगते हैं। जब फैसल गाड़ी के पास जाएगा तो वो सीढ़ी वहाँ मौजूद नहीं होती। फैसल परेशान हो जाएगा कि आखिर वो सीढ़ी कहाँ जा सकती है। मुराद भी उस सीढ़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। फैसल कहेगा सीढ़ी कहाँ चली गई। मुराद कहेगा बाबा इस गाड़ी में तो कोई सीढ़ी नहीं है। फैसल सोच रहा होगा कि आखिर मेरे साथ ये ऐसा कौन कर सकता है। और फिर फैसल को गुंजा का ख्याल आएगा कि ये मेरे साथ गुंजा ने किया होगा। और फिर हम देखेंगे कि लिविंग रूम में सब लोग बैठे होंगे और वहाँ सईदा आ जाएगी। और सईदा टूचे को कहेगी कि चलो टूचे तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। टूचे कहेगी नहीं मुझे नहीं सोना, मैंने अभी अपनी एपी आंटी के पास बैठना है। एपी कहेगी बुरी बात, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। और फिर हम देखेंगे कि कनान वहाँ से उठकर जाने लगता है। और आलिया पूछेगी कनान आरजू को कब वापस ला रहे हो। कनान कहेगा जैसे खुद वापस गई थी वैसे खुद वापस आ जाएगी। ये कहकर कनान वहाँ से चला जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि गुंजे मुस्कुरा रही होगी। और फिर बिहाइंड सीन दिखाया जाता है जिसमें गुंजे जानबूझकर अपना पर्स गाड़ी में रखेगी और फिर पर्स उठाते हुए सीढ़ी को भी साथ उठा लेगी जो आरजू की रिकॉर्डिंग की होती है। फैसल को तो गुंजे पर शक ही नहीं होता और गुंजे वो सीढ़ी उठाकर वहाँ से चली जाएगी। अब गुंजे ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे फैसल पर हुक्म चलाना था। फैसल बहुत ज्यादा परेशान बैठा होगा और मुराद को बता रहा होगा कि गुंजा ने चालाकी से वो सीढ़ी वहाँ से उठा ली है, मुझे वो सीढ़ी हर हाल में वापस चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि जैनब कैफे में बैठी होगी और पीछे से सलीम आ जाएगा और उसकी आंखों पर हाथ रख लेगा। तो जैनब कहेगी कि कौन हो तुम गुलनवाज नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी फिंगर बहुत मोटी है। और फिर जैनब की उंगलियां उस फिंगर पर लगेंगी और फिर वो पहचान जाएगी कि ये सलीम है। सलीम मुस्कुराते हुए जैनब के सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलिया बहुत ज्यादा परेशान बैठी होगी और वो सोच रही होगी कि आरजू की तरफ से कोई कॉल नहीं आई और इस औरत को तो अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है, बहुत लापरवाह हो गई है आरजू। एपी कहेगी वालदा आप उनसे कॉल करके पूछ लें कि वो कब आ रही हैं वापिस। और फिर आलिया आरजू को कॉल करने लग जाती है।